Hello, Acho. Let's read the given question. The question says, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of a planet of mass capital M and radius capital R in a circular orbit of altitude at an altitude of 2r? Option A given है 2 gmm upon 3r, option B gmm upon 2r, option C gmm upon 3r, option D 5 gmm upon 6r. So to understand this question, we need to understand about the key concept of the first we will talk about the potential energy and then we will talk about the orbital velocity. So basically potential energy का concept और जो energy conservation we will be using over here. So let's say ये हमारा earth surface है. This is the earth surface of mass capital M, radius capital R. ठीक है. अब इस पे एक सैटेलाइट हमने रखी हुई है at the surface of mass small m. ठीक है. अब हमें इसे अगर एक ऑर्बिट में भेजना है, लेट्स से ये जो अभी मास रखा हुआ है ये एट अ डिस्टेंस आर रखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड हमें इसे भेजना है एट अ डिस्टेंस 2r, यानी कि सेंटर से टोटल 3r डिस्टेंस पे हमें इसे शिफ्ट करना है. ठीक है. सो लेट्स कंसिडर के हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का स्टेज है. जस्ट वी आर अज्यूमिंग इट. सो हमें ये एनर्जी की तरफ इसे भेजना है हमें. ठीक है. तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी? अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज पे, एंड दिस इज अवर सेकेंड स्टेज. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, सो जो कंसेप्ट है बेसिकली दैट वी विल बी यूजिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी. सो एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास स्मॉल m is given by the expression minus gmm upon r. This is at energy associated with mass or satellite at the surface of earth. क्योंकि यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं इसके पास. जब हम इसे 2r तक प्रोजेक्ट कर देंगे, सो वी नीड टू गिव दिस बॉडी और सैटेलाइट अ वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, ताकि इट विल मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट. नहीं तो ये क्या होगा, ये वापस आ जाएगा नीचे. ड्यू टू ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इट विल फॉल डाउन. सो इसीलिए इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद सम ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट इट कैन keep on revolving around the earth's surface. सो अगर हम बात करें एनर्जी एट 1 तो हमें मिल चुका है. अगर हम बात करें एनर्जी एट 2, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, वेर एच इज द हाइट. सो ये हमारे केस के लिए हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस 2r दैट इज 3r. सो दिस विल बी द वैल्यू. अगर हम बात करें एनर्जी एट फर्स्ट तो हमें मिल चुका है. एनर्जी एट सेकेंड की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या एनर्जी आएगी. एनर्जी एट 2 विल बी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे हम, माइनस ऑफ, क्योंकि नेगेटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 3r. ठीक है ना. एट अ डिस्टेंस 3r है तो 3r हो जाएगा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं जी एम अपॉन 3r लिखा जा सकता है इसको. तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन 6r हो जाएगा बेसिकली ये, एंड माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 3r. सो फाइनली ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ, अगर हम एलसीएम ले लें सो इट विल बी 6r नीचे, राइट. सो माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 6r. So this is the energy we are getting at the सेकेंड ऑर्बिट या फिर एट अ एल्टीट्यूड ऑफ 2r. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है एट सेकेंड ऑर्बिट इट इज मोर, राइट, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 6r. ये एक्चुअली में अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो जी एम एम अपॉन 6r इट इज अ स्मॉलर वैल्यू, बट स्मॉलर वैल्यू का नेगेटिव लेना है सो इट विल बिकम ग्रेटर देन इवन. सो वी कैन से जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है बेसिकली दैट इज व्हाट द एनर्जी वी नीड टू प्रोवाइड इट. सो वी कैन से देयरफॉर minimum energy required will be equals to E2 minus of E1, and that will be equals to E2 हमें क्या मिला है, E2 हमें मिला है माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 6r माइनस ऑफ माइनस will become plus जी एम एम अपॉन r. So finally we can say this result comes out to be 5 gmm upon this can be written as 6r,
क्योंकि ऊपर भी आर आर आएगा और नीचे आर स्क्वायर होगा तो एक कैंसिल होगा, सो दिस विल बी द रिजल्ट वी आर गेटिंग फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड, और वी कैन जस्ट से डेल्टा ई. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.